स्टार्ट। नमस्कार, माई सेल्फ नवीन कुमार सिंह, लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, डाइट जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आज के इस ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। तो इस पूरी प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इसको हमने समझने के लिए 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वह परिचय है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है लर्निंग आउटकम यानी इसका उद्देश्य। इसका तीसरा पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा कब दिया जाता है। और इसका चौथा जो पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सा यंत्र होता है और कौन कौन सा मेडिसिन होता है। इसके 5वें पॉइंट में हम समझेंगे कि सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा की किस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। तो सबसे पहले परिचय, इसके परिचय को हम लोग देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का शुरुआत इंग्लैंड के सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा 1879 में प्रारंभ हुआ, लेकिन सुचारू रूप से इसका जो शुरुआत है वह 1894 से है। प्राथमिक चिकित्सा से तात्पर्य उस उपचार से है अगर कोई व्यक्ति कोई आपातकाल स्थिति में आता है, कोई एक्सीडेंटल स्थिति में आता है, तो समुचित मेडिकल हेल्प से पहले जो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा अस्थायी और तुरंत होता है। दुर्घटनाएं आदमी के जीवन में कहीं भी हो सकती है, चाहे वह उसका घर हो, चाहे उसका समुदाय हो, चाहे उस खेल का मैदान हो, चाहे विद्यालय हो। आज अभी देखिए बरसात का मौसम आ रहा है। इस बरसात के मौसम में कहीं कहीं हम देखते हैं कि किसी किसी विद्यालय में पानी भर जाता है। पानी भरने से विद्यालय में जो जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं वो बाहर निकल आते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया। तो कभी कभी सांप या बिच्छू किसी बच्चे को डस लिया, काट लिया, तो उस परिस्थिति में, उस इमरजेंसी पीरियड में एक शिक्षक को, एक प्रशिक्षु को प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया को जानना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया को जानेंगे तभी किसी बच्चे को हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आज के इस ऑनलाइन क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास का हमारा उद्देश्य है किस प्रशिक्षुओं में प्राथमिक चिकित्सा की कॉन्सेप्ट को विकसित करना। यानी एक शिक्षक के पास या एक प्रशिक्षु के पास अगर कोई आपातकालीन स्थिति आता है तो वह फर्स्ट एडर के रूप में कैसे काम करेगा। इसके बाद हम इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा कब दिया जाता है। अगर प्राथमिक चिकित्सा हम निम्न परिस्थितियों में दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, कोई व्यक्ति विषपान कर लिया, कोई व्यक्ति फांसी लगा लिया, कोई व्यक्ति जल गया, किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो गया, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, किसी व्यक्ति का हृदय गति रुक गया, तो हम इन परिस्थितियों में यानी किसी भी आपात स्थिति में हम प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। अब आते हैं कि हम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सा यंत्र और कौन कौन सा मेडिसिन रख सकते हैं बेसिक रूप से। तो इसके यंत्र में हम देख सकते हैं नीडल होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, टेप होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए। और इसके बाद इसके हम मेडिसिन्स को देखते हैं। तो इसके मेडिसिन में टिंचर आयोडीन होना चाहिए, टिंचर बेंजाइन होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, मूव होना चाहिए। मूव को हम पेस्ट के रूप में भी रख सकते हैं, मूव को हम स्प्रे के भी रूप में रख सकते हैं। इसके बाद कोई एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए इत्यादि।
इसके बाद हम देखेंगे सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया से हम कैसे गुजरेंगे। अगर एक व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके ब्लड के द्वारा, उसके खून के द्वारा पूरे शरीर में विष फैलता है, पॉइजन फैलता है। और जब पॉइजन उसके हृदय और उसके ब्रेन में जाता है, यानी उसके हार्ट और उसके ब्रेन में जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सांप ने काट लिया, तो सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स को देखेंगे, उसके लक्षण को देखेंगे। जब भी किसी बच्चे को सांप काटेगा तो हम सबसे पहले उसके शरीर में जहाँ सांप ने काटा है, सांप के दांत को देखेंगे, उसके बाइट को देखेंगे कि सांप ने किस जगह काटा है। इसके बाद बच्चे के मुंह से झाग आएगा, उसकी आंखें जो है संकुचित हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल घबराया हुआ होगा और उसके शरीर में जकड़न भी होगा और बच्चे को ठंडा भी लगेगा। तो उस परिस्थिति में हम उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, उसका उपचार क्या होगा। तो सबसे पहले हम बच्चे को साहस देंगे, समझाएंगे कि बेटा आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। इसके बाद जहाँ पे जिस स्थान पे सांप ने काटा है उसके ऊपर किसी रस्सी से, किसी गमछे से उसको कसकर बांधेंगे, क्योंकि हार्ट के साइड में या ब्रेन के साइड में ब्लड सप्लाई रुके और पॉइजन वहाँ तक न पहुँचे। इसके बाद बच्चे को किसी भी हालत में उसको सोने नहीं देना है। अगर बच्चा सो गया तो वह मर सकता है और तुरंत उसके लिए किसी गाड़ी से या एम्बुलेंस से हम उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे समुचित मेडिकल हेल्प के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।